हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू IAS PCS ज्ञान। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश TCS में प्रश्न कहाँ कहाँ से आते हैं। तो इससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं लगातार 4 बार PCS प्री क्वालिफाइड कर चुका हूं और 2 बार इंटरव्यू दे चुका हूं और इस बार भी एग्ज़ाम देने जा रहा हूं। तो चलिए बात करते हैं। मैंने इसके लिए पूरा पिछले कई सालों के क्वेश्चन पेपर्स का पूरा एनालिसिस किया है और आपको इसमें बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, कहाँ से कम आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 2020 के प्री के बारे में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए थे। तो हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो 2020 में भी 22 क्वेश्चन आए थे। फिर पॉलिटी से 24, ज्योग्राफी से आप देखें 19 क्वेश्चन, फिर करंट अफेयर्स 23, इन्वायरमेंट 19, इकोनॉमिक्स 14, साइंस 14। तो ये सब आप मिला के देखेंगे तो लगभग 100 के ऊपर आपके हो जाएंगे। और आपकी कट ऑफ तो आपको पता ही है कितनी जाती है, अप्रॉक्स 85 to 90 के आसपास जाती है और ये लगातार हर साल कम होती जा रही है। 2018 में शायद 95 गई थी, इसके बाद 90, देन 85 एंड लास्ट ईयर 82 के आसपास गई थी। तो आगे देखते हैं 2019 के प्री में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे। तो हिस्ट्री में 29 क्वेश्चन। अगेन देखिए, सबसे बड़ा सेक्शन आपका जो हिस्ट्री से आता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से ही पूछे जाते हैं, इसलिए आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट को बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करना है। फिर पॉलिटी, अब फिर देखिए पॉलिटी में आपके यहाँ 20 के आसपास क्वेश्चन लगभग हर साल आते हैं। 15 से लेकर 25 के बीच में इसका वेरी करता है, लेकिन मोस्टली 18, 19, 20 ऐसे ही क्वेश्चन आते रहते हैं इसमें। फिर ज्योग्राफी में देखें तो 22 क्वेश्चन। अगेन करंट अफेयर इस साल कुछ कम हो गया, 16 क्वेश्चन। इन्वायरमेंट 26, इकोनॉमी 17, साइंस 10। फिर बात करते हैं 2018 के प्री के बारे में। इसमें फिर से देखिए हिस्ट्री में 20 से ऊपर क्वेश्चन आए, 23 क्वेश्चन हिस्ट्री से आए हैं। फिर इन्वायरमेंट 17, इकोनॉमी 14, पॉलिटी 16, ज्योग्राफी 24, साइंस 22, करंट 20। आप देख रहे हैं इतने सब्जेक्ट मैंने निकाले हैं, इसमें से लगभग औसतन 20 से आसपास आ रहे हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और इसके बाद करंट अफेयर भी। फिर 2017 के प्री के बारे में बात करते हैं तो हिस्ट्री से फिर से 22 क्वेश्चन। देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री से आ रहे हैं हर साल। फिर इन्वायरमेंट 14, इकोनॉमी इस साल कम हो गया, ज्योग्राफी 22, साइंस 26, करंट अफेयर्स 17। तो इस तरह से हम कंक्लूजन देखें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से देखने को मिलेंगे, 20 से 25 क्वेश्चन औसतन। फिर पॉलिटी से 15 से 20, ज्योग्राफी से 20 से 22, इन्वायरमेंट में देखें तो 20 क्वेश्चन के आसपास रहता है आपका, साइंस में 20 क्वेश्चन के आसपास रहता है, फिर करंट अफेयर में 20 क्वेश्चन के आसपास रहता है। तो इस तरह से अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सेक्टर्स या कौन कौन से सब्जेक्ट आपको ज़्यादा पढ़ने हैं, किन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है और किन पे थोड़ा सा कम ध्यान देना है, और किन सेक्टर्स को आप थोड़ा सा छोड़ भी सकते हैं अगर आपके पास समय नहीं है तो। अगर आपके पास समय है तो आप पूरा सारे सेक्टर्स को एक साथ लेके चलना पड़ेगा आपको। फिर देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस या कौन कौन से सब्जेक्ट आप छोड़ सकते हैं। हालांकि मैं फिर भी यही कहूँगा, आप लोग छोड़िए मत, कोशिश करिए आप लोग सारे के सारे जितने भी सेक्टर्स हैं आपको लेके चलने हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके पास समय नहीं है, आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आपको कहीं पे काम भी करना पड़ रहा है, मतलब जॉब भी करते हैं, तो आप जो नीचे मैंने जो सेक्शन दिए हैं आप इनको स्किप कर सकते हैं एक बार के लिए। जैसे कि यूपी स्पेशल हो गया, या पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गए, स्पोर्ट्स हो गया, अर्बनाइजेशन, गवर्नमेंट स्कीम्स, सेंसस, PSU, लाइव स्टॉक। ये सबसे लगभग एक दो क्वेश्चन आते रहते हैं। फिर मैं ये कहूँगा कि कोशिश करिए आप इन सबको पढ़िए, खासतौर से पॉपुलेशन और गवर्नमेंट स्कीम के बारे में तो पढ़िए ही पढ़िए। लेकिन फिर भी अगर आपके पास समय नहीं है तो आप बेसिक कोर सेक्टर जो मैंने भी पहले बताए हैं आप उनको देख सकते हैं। फिर देखते हैं कौन 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 से सब्जेक्ट आपको प्रायोरिटी में रखने हैं। जैसे कि मैं इसमें से आपको 4 सब्जेक्ट बताऊंगा। सबसे पहले हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, देन साइंस, देन करंट अफेयर। आप इन चारों को मिला लें तो औसतन 90 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाएंगे, अगर आप अच्छे से यहाँ से पढ़ते हैं तो। फिर कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको आप कम प्रायोरिटी दे सकते हैं, हालांकि इनको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, मैं सिर्फ प्रायोरिटी की बात कर रहा हूँ। आपको सबसे पहले प्रायोरिटी पे जो 4 सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और करंट अफेयर रखने हैं। उसके बाद आपको पॉलिटी, इन्वायरमेंट और सेंसस पे ध्यान देना है। ठीक है, आप समझ गए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि आपको कहाँ कहाँ से तैयारी करनी है, आप कौन कौन से बुक प्रेफर कर सकते हैं इसके लिए। तो जो मैंने प्रेफर करी हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी, अलग अलग टॉपर्स अलग अलग बताते हैं। तो जो मैंने
फॉलो किया है मैं उसको आपको बता रहा हूँ, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। तो पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत और घटनाचक्र सिर्फ 2 किताबें पढ़ी हैं। लक्ष्मीकांत में आपके बेसिक्स तैयार हो जाएंगे, और घटनाचक्र के आपके जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं तो वो आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि कई क्वेश्चन पॉलिटी के रिपीट होते रहते हैं। कई क्या, लगभग अगर आपके 10 क्वेश्चन आते हैं 10 में से 6-7 क्वेश्चन तो आपके रिपीटेड ही होते हैं। तो आपको घटनाचक्र करनी ही करनी है किसी भी कीमत पे। आपके पास समय नहीं है, आप एक बार के लक्ष्मीकांत छोड़ सकते हैं, लेकिन घटनाचक्र को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं, करनी ही करनी है आपको। फिर आप बात करते हैं भूगोल की। भूगोल के लिए अगर आप सिर्फ घटनाचक्र पर रिलाई करते हैं तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने भी भूगोल के लिए हमेशा से घटनाचक्र को ही प्रायोरिटी रखी है। हालांकि मैंने महेश कुमार बर्णवाल भी थोड़ी बहुत पढ़ी है, लेकिन पीसीएस के लिए घटनाचक्र काफ़ी है। आईएएस के लिए काफ़ी नहीं होती है, लेकिन पीसीएस में आपके सारे क्वेश्चन लगभग लगभग यहीं से हो जाएंगे। ख़ास तौर से वर्ड ज्योग्राफी के, क्योंकि यूपी पीसीएस वर्ड ज्योग्राफी पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है, इसलिए आपको ये वर्ड ज्योग्राफी पे जो ज़्यादा फोकस करना है, वहाँ पे से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। फिर बात करते हैं साइंस की। साइंस के जैसे कि आपको पता है 3 सेक्शन है, एक बायोलॉजी, दूसरा फिजिक्स, तीसरा केमिस्ट्री। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से आते हैं, जैसे कि आपके विटामिन हो गए, हार्मोन हो गए, है ना, ये सब क्वेश्चन आपके बहुत बार बार पूछता रहता है। मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा कि किस किस सब्जेक्ट से किस किस एरिया से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए तो मैं बना सकता हूँ ऐसा वीडियो, जहाँ मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से सेक्टर, किस सब्जेक्ट से आपको कौन से सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है। फिर बात करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री। इन दोनों सब्जेक्ट से कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी आपको करना तो है ही ये दोनों, क्योंकि साइंस से लगभग 20 क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं। और इस साइंस के लिए आप सिर्फ घटनाचक्र भी पढ़ेंगे तब भी कोई इशू की बात नहीं है। आप आराम से साइंस की घटनाचक्र पढ़ के लगभग लगभग सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। हालांकि कुछ क्वेश्चन एक आधे बाहर से आ सकते हैं, आपको लगेगा कि ये घटनाचक्र से नहीं है, लेकिन वो घुमा फिरा के होते वहीं से ही हैं। फिर आगे बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री के लिए मैंने जो फॉलो किया है, एंशियंट और मिडिवल के लिए सिर्फ दृष्टि की एक क्विक बुक आती है, तो वो आप ले सकते हैं। मैंने भी सिर्फ क्विक बुक ही पढ़ी है एंशियंट और मिडिवल के लिए। और आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंह गानिया पढ़ी है, जो कि आईएएस के लिए भी पढ़ता हूँ मैं। और इस पर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं कि आपको पढ़नी है, और घटनाचक्र भी देखनी ही देखनी है, क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चन घटनाचक्र से काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं। देन बात करते हैं इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट के लिए आप दृष्टि की एक बुक आती है इन्वायरमेंट की, और दूसरी घटनाचक्र। आप इन दोनों को पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा, कोई तीसरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स के लिए केवल 2 किताबें आती हैं, मार्केट में आती हैं, जो जिनको आपको पढ़ना है। एक है घटनासार जो आ चुकी है, और दूसरी है घटनाचक्र। घटनाचक्र अभी लगभग एग्ज़ाम से 25 से 30 दिन पहले आती है, वो आप ले सकते हैं बिल्कुल। लगभग सभी लोग उसको फॉलो करते हैं, तो आप भी अगर ये दोनों बुक फॉलो करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर से लगातार देखा जा रहा है क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं। तो आप ये ऐसे सेक्टर इसको आप छोड़ ही नहीं सकते, आपको ये दोनों बुक पढ़नी पढ़नी है। तो आगे देखते हैं, इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। तो इकोनॉमी में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, और बाकी कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे कि 5 ईयर प्लान, है ना, ये सब आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप ल्यूसेंट भी ले सकते हैं। ल्यूसेंट के जो पीछे चैप्टर दिए हुए हैं उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। और दूसरा घटनाचक्र, तो बेसिकली ल्यूसेंट और घटनाचक्र भी पढ़ते हैं तब भी आपका इकोनॉमी का काम हो जाता है, क्योंकि यहाँ से करंट अफेयर से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। फिर यूपी स्पेशल की बात करें तो आप कोई भी अच्छी बुक ले सकते हैं। मेरे पास एक अरिहंत की बुक है और एक सारस्वत की बुक है। हालांकि मैं किसी बुक को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ वो बता रहा हूँ। तो आप कोई भी अच्छी बुक जो आपके पास आप प्रेफर करें आप ले सकते हैं। आप देख रहे हैं लगातार यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम टफ होता जा रहा है, तो आपको कोशिश करनी है कि जितने भी सेक्टर्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, आपको कवर करने हैं। अगर आपके पास समय कम है तो जो मैंने आपको ऊपर बताए हुए हैं आप उनमें से कुछ छोड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका सीसैट थोड़ा सा कमज़ोर है तो आपको सीसैट भी देखना चाहिए, क्योंकि देखा जा रहा है पिछले 2-3 बार से कई लोग जीएस में तो अच्छे मार्क्स ले आ रहे हैं, लेकिन सीसैट में फ़ेल हो जा रहे हैं। तो अगर आपकी मैथ्स, रीजनिंग या इंग्लिश या हिंदी, इनमें से कोई एक कमज़ोर है तो कोशिश करिए आप सीसैट पे थोड़ा थोड़ा सा ध्यान देते जाइए। तो ये रहा आज का वीडियो। अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइए।
आप किसी वीडियो पे आप किसी सब्जेक्ट पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल। So thank you.